सर। चलो, क्या हाँ किया जा सर। सकता है, यही पढ़ेंगे। यस सर। यस सर। चलो तो देखो, हम जल प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे थे और हमने ये पढ़ लिया है कि जल प्रदूषण के कारण कई सारी आबादी ऐसी है जिसको पीने के लिए या पीने योग्य जल भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है वो हम देखने वाले हैं। तो आप देखिए क्रियाकलाप 18.8 पर। देखो, पता कीजिए कि आपके क्षेत्र में लोगों का जल प्रदूषण के बारे में जानकारी स्तर क्या है। तो सही बात यह है कि हमारे आसपास ऐसे कई सारे लोग मिल जाएंगे जिनको ठीक प्रकार से ये भी पता नहीं है कि जो जल हम पी रहे हैं वो पीने योग्य है भी या नहीं है। इसका मतलब उनको जल प्रदूषण के बारे में ठीक प्रकार से जानकारी नहीं है। पीने के जल के स्रोत तथा वाहित मल जल के व्ययन की विधि के आंकड़े एकत्रित कीजिए। व्ययन का मतलब होता है खर्च करने की जो दर है वो। समुदाय में जल द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन से हैं, इसके लिए आप किन स्थानीय डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मचारी से परामर्श ले सकते हैं। इस क्षेत्र में कार्यरत सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं कौन कौन सी है, जनता में जागृति उत्पन्न करने के लिए इनके द्वारा क्या उपाय किए गए हैं। औद्योगिक इकाइयों के लिए बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। तो देखो, आपको जल प्रदूषण को रोकने के उपाय पूछे जाएंगे। तो उसमें पहला उपाय ये हो गया आपका कि औद्योगिक इकाइयों के लिए बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए ताकि प्रदूषित जल को सीधे ही नदियों और झीलों में नहीं बहाया जा सके। ये पहला आपका उपाय हो गया, है ना। देखो, होता क्या है कि किसी भी उद्योग में जल जब काम में लिया जाता है और वो जल जब काम आने के बाद में बच जाता है तो प्रदूषित जल होता है वो। और ज्यादातर उद्योग क्या करते हैं, सीधे उसको नदी में विसर्जित कर देते हैं जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। अब यदि नदी में डालने से पहले ऐसी व्यवस्था हो कि उस जल से जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ है उनको हटा दिया जाए और जल को कुछ मात्रा में शुद्ध करके फिर नदी में डाला जाए तो इस स्थिति में जल का जो प्रदूषण का स्तर है वो कम हो जाएगा। तो एक तो अपने को ये ध्यान रखना है कि औद्योगिक इकाई के लिए कई सारे नियम बनाए गए हैं कि वो जलाशय से जल लेते हैं और फिर उसको वापस छोड़ते हैं तो फिर उसको उपचारित करके वो छोड़े, ऐसे नियम बनाए गए हैं। तो उनका सख्ती से पालन करवाया जाना चाहिए ताकि प्रदूषित जल को सीधे नदियों में नहीं छोड़ा जाए। आगे देखो, सभी औद्योगिक क्षेत्रों में जल उपचार संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए। ये हमारा जल प्रदूषण को रोकने का कौन सा उपाय हो गया भाई, दूसरा उपाय हो गया कि जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर जल उपचार संयंत्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि उस संयंत्र की सहायता से जल को उपचारित करके शुद्ध करके फिर कहाँ छोड़ा जाए, जलाशय के अंदर छोड़ा जाए। तो आपको जल प्रदूषण रोकने के कितने उपाय मिल गए भाई, बताइए। दो उपाय मिल गए, है ना। अब आगे देखते हैं। अब देखो, व्यक्तिगत स्तर पर हमें निष्ठापूर्वक जल की बचत करनी चाहिए और उसे बेकार नहीं करना चाहिए। ये हमारा तीसरा उपाय हो गया जल प्रदूषण को रोकने का कि हम व्यक्तिगत स्तर पर, व्यक्तिगत का मतलब हम खुद भी निष्ठापूर्वक जल की बचत करें। निष्ठापूर्वक का मतलब समझ गए ना, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़े, हमें खुद को ही ध्यान रखना भी जल को कहाँ कहाँ बचाना है और कहाँ कहाँ इसका कम उपयोग किया जा सकता है। तो व्यक्तिगत स्तर पर हमें निष्ठापूर्वक जल की बचत करनी चाहिए और उसे बेकार नहीं करना चाहिए। इसके बाद में चौथा उपाय है भाई, कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। यानी कि जहां तक संभव हो कम से कम उपयोग किया जाए।
दोबारा से उसी चीज का उपयोग किया जाए और उसको पुनर्चक्रित करके भी उपयोग किया जाए। तो इस तरीके के मूल मंत्र भी अपने को क्या करना चाहिए, काम में लेना चाहिए। और आपने पढ़ लिया होगा पहले भी कि प्लास्टिक का जब उपयोग अपन ने पढ़ा था उस दौरान भी हमने इसके बारे में पढ़ा है। और हाँ, ये 5R पर्यावरण के सिद्धांत। संरक्षण के, हाँ, पर्यावरण संरक्षण के 5R सिद्धांतों में से 3R सिद्धांत हो गए ये। वहां 5 पढ़े थे, यहाँ 3 है, तो ये 3R सिद्धांत हो गया। ठीक है, उपयोग ना पढ़ा करना, देखो। उपयोग कम करना। हाँ भाई, ऐसी कोई सामग्री है जो हमारे पर्यावरण को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है तो उसका उपयोग ही नहीं करें। उपयोग करना है ही तो फिर अपन उसका उपयोग कैसा करें, कम से कम उपयोग करें। उपयोग करने के बाद में भी यदि जल बच जाता है तो उसको उपचारित करके फिर अपन उसका क्या करें, दोबारा से उपयोग करें। ठीक है, इस तरीके के मूल मंत्र अपने को क्या करने, काम में लेने हैं। अपनी दिनचर्या पर विचार कीजिए, आप जल की बचत कैसे कर सकते हैं। बताइए कैसे करेंगे अपन जल की बचत। तो जैसे अपन देखते हैं कि घर घर के अंदर कोई नल या टोटी है, यदि वो खराब हो रही है, उससे पानी टपक रहा, तो उसको सही करें, उसको बदल करके अपन जल की बचत कर सकते हैं। नहाने के लिए जो पानी अपन ने काम में लिया है वो पेड़ पौधों में डाल करके अपन जल की बचत कर सकते हैं, क्योंकि अपन जब सिंचाई करते हैं तो उसके लिए भी अतिरिक्त जल चाहिए होता है। तो यदि अपन उसी जल को सिंचाई के लिए काम में ले लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पुनः उपयोग में आ जाएगा। इसी तरीके से आप और भी कुछ बातें सोच सकते हैं जो जल के संरक्षित करने के लिए जरूरी है। देखो, धुलाई तथा अन्य घरेलू कार्य में उपयोग हो चुके जल के पुनः उपयोग संबंधी नए नए विचार के बारे में हम सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए सब्जियों को धोने के लिए इस्तेमाल जल का उपयोग पौधों की सिंचाई में किया जा सकता है। जब हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जियों को पहले धोया जाता है काटने से पहले, तो वो जो धोने के बाद में बचा हुआ जल है उसको कहाँ डाल सकते हैं, अपन पेड़ पौधों के अंदर डाल सकते हैं, उनकी सिंचाई कर सकते हैं। प्रदूषण अब कोई दूरस्थ घटना नहीं रह गई है, यह हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। जब तक हम सभी अपने दायित्व की अनुभूति नहीं करते तथा पर्यावरण हितैषी प्रक्रमों को उपयोग आरंभ नहीं करते, हमारी पृथ्वी की उत्तरजीविता संकट में है। उत्तरजीविता का मतलब है कि ऐसा भी समय आ सकता है कि इस धरती पर मानव जैसा कोई चीज रहे ही नहीं, यानी कि सारे जीव क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। ऐसी भी स्थिति यदि पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण की रही तो ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो आगे बढ़े हम, है ना। यस सर। देखो यहाँ पर ये जल उपचार संयंत्र दिया गया आपको, है ना। और इसमें आप देखो क्या है कि ऊपर गंदा वाला डल डाला जाता है यहाँ पर ऊपर से, और इसको यहाँ पर उपचारित करने के बाद में कुछ मात्रा में, पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता लेकिन कुछ मात्रा में वो जल शुद्ध होकर के फिर यहाँ पर निकाल दिया जाता है और इसको जलाशय के अंदर क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। हाँ, अब देखो, क्या आप जानते हैं जब आप नल को खुला छोड़कर अपने दांतों में ब्रश करते हैं तो कई लीटर जल व्यर्थ हो जाता है। देखो अभी तो ये आदत नहीं है, लेकिन पहले कई सारे लोगों में ये आदत थी कि वो नल को चालू कर देंगे, ब्रश करना शुरू कर देंगे। अब जब तक उनका ब्रश पूरा नहीं हो जाता वो नल को चालू ही रखते थे, तो कई सारा पानी तो फालतू ही क्या हो जाता, व्यर्थ बह जाता था। जिस नल से प्रति सेकंड 1 बूंद जल टपकता है उस नल से 1 वर्ष में कई हजार लीटर जल नष्ट हो जाता है। इसके बारे में सोचिए। तो मैंने आपको पहले कहा था कि यदि हमारे आसपास ऐसी कोई टोटी है जिसमें से जल टपक रहा है तो हम उसको बदल दें, ताकि वो जल टपक करके खराब नहीं हो या वेस्ट नहीं हो। अब आपने देखो क्या 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 सीख लिया, वो भी देख लो एक बार। देखो, यदि रिक्त स्थान जैसे प्रश्न आते हैं तो कई बार क्या होता है कि आपने क्या सीखा, इसके जो बिंदु है इन्हीं में से सीधे सीधे रिक्त स्थान वाले प्रश्न बना लिए जाते हैं, तो इनको भी पढ़ना जरूरी है। वायु प्रदूषण अपद्रव्यों द्वारा वायु का ऐसा संदूषण है जिसका हानिकारक प्रभाव सजीव और निर्जीव दोनों पर हो सकता है।
प्रदूषक वे पदार्थ जो वायु और जल को संदूषित करते हैं। आगे देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा सल्फर डाइऑक्साइड वायु के प्रमुख प्रदूषक है। तो ये वायु के प्रमुख प्रदूषक है सारे। CO2 जैसी पौधागर गैस के बढ़ते स्तर से विश्व उष्णन हो रहा है। तो मैंने पौधागर के बारे में आपको पूरी बातें लिखवा भी दी थी। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उनमें सबसे प्रमुख गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 है पौधागर नाइट्रोजन। गैसों में। हाँ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रमुख गैस यही है। जल प्रदूषण जीवन के लिए हानिकारक पदार्थों द्वारा जल का संदूषण है। वाहित मल, कृषि रसायन, औद्योगिक अपशिष्ट कुछ प्रमुख संदूषक है। स्वच्छ तथा पीने योग्य जल को क्या कहा जाता है? पेयजल कहा जाता है। पेयजल। हाँ, जल एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है, हमें इसके संरक्षण के उपाय सीखने चाहिए। तो इसका संरक्षण करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए क्या? करना चाहिए सर। वेरी गुड। अब इसके बाद में आप देखिए, प्रश्न है पहला, किन विभिन्न विधियों द्वारा जल का संदूषण होता है? यानी कि इसमें हमें क्या करना है? जल प्रदूषण के कारण लिखने हैं। भाई क्या बताओ, क्या कर सकते हो आप इसमें? किन विभिन्न विधियों द्वारा जल का संदूषण होता है? इसमें आपको क्या करना है? जल प्रदूषण के कारण लिखने। बताओ क्या बताओगे कारण? वाइट मल को उसमें डालना, गंदे जल को उसमें मिलाना और उसको सीधा नदियों में छोड़ देना, औद्योगिक प्रयोग में लिया गया जल को नदियों में डायरेक्ट छोड़ देना। डायरेक्ट क्या होता? सीधा छोड़ देना, है ना? विसर्जित। मैं आपको लिखवाऊं या आप खुद छांट लेंगे भाई इनमें से? सर छाट लेंगे सर। हाँ, कम से कम 5 आप छांटना इनमें से। और कोई जरूरी नहीं है किताब वाले ही आप लिखे, आप अपने आसपास भी देखते हैं जिसके कारण जल प्रदूषित हो रहा है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप गांव में रहते हैं तो गांव के अंदर सभी लोग जो होते हैं मल मूत्र का विसर्जन खेतों के अंदर कर लेते हैं या खुले मैदानों में कर लेते हैं। तो वो बात भी आप इसमें लिख सकते हैं कि मल मूत्र का जब विसर्जन धरती पर किया जाता है और बरसात जब होती है तो वो बरसात का जल उसको बहा करके नदियों में मिला देता है, जिसके कारण जल प्रदूषित हो जाता है। इसी तरीके से आप पॉलीथीन वाली बात भी लिख सकते हैं कि संसार में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो पॉलीथीन को, प्लास्टिक की जो सामान है उनको धरती पर इधर उधर बिखेर देते हैं या छोड़ देते हैं उपयोग लेने के बाद में, और ये सारे सामग्री बरसात के जल के साथ जलाशय में चला जाता है, जिसके कारण जल कैसा हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। फिर ऐसे अपन लिख सकते हैं कि गंगा आदि पवित्र नदियों के अंदर मृत जो मनुष्य है उनके शव को बहा दिया जाता है, उनकी राख बहा दी जाती है, जिसके कारण जल क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। ऐसे आप और लिख सकते हैं कि कई प्रकार की औद्योगिक इकाइयां जलाशय से जल लेती है और बिना उपचार के सीधे उसको कहाँ छोड़ देती है? नदियों में छोड़ देती है, जिसके कारण जल प्रदूषित हो जाता है। लिख सकते हो ना इससे? कई बार आप ये भी लिख सकते हो भाई, कई जो व्यक्ति होते हैं फूल मालाएं ये भी जल में डाल देते हैं, इसके कारण भी जल क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। तो आप कर लोगे ना ये? तो एक वो खेती यस वाली सर। बात भी अपन लिख सकते हैं कि जब खेत के अंदर पीड़कनाशी और उर्वरक डाले हाँ जाते सर। हैं तो वो भी बरसात के जल के साथ बहकर जलाशय में चला जाता है, जिसके कारण जल क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। तो आप ऐसे लाइनें बिठा लेना। फिर भी नहीं बिठ रही है तो आप रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लेना, मैंने जो बोला उनमें से भी आप लिख सकते हो। हाँ भाई। ठीक है सर। दूसरा देखो, व्यक्तिगत स्तर पर आप जल प्रदूषण को कम करने में कैसे सहायता कर सकते हैं? व्यक्तिगत का मतलब आप खुद ऐसे कौन से काम कर सकते हैं जिसके द्वारा वायु प्रदूषण कम हो सके? बताइए।
आपका खुद का, आप खुद ऐसे क्या क्या काम कर सकते हो जिसके द्वारा वायु प्रदूषण कम हो सके? बताइए भाई। और ये आपके लिए ही है प्रश्न, मेरे लिए नहीं है ये। वायु प्रदूषण को कम करना है और आप खुद क्या काम कर सकते हैं? तो आप कह सकते हैं भाई हम जैसे साइकिल के द्वारा या पैदल चल करके स्कूल चले जाएंगे, कह सकते हो नहीं बात? तो पॉलीथीन या जो थैलियां हैं उनको नहीं जलाएंगे, पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करेंगे, अन्य लोगों को भी पॉलीथीन के उपयोग नहीं करने के लिए उनको समझाएंगे। या और भी आप कह सकते हैं कि हम हमारे जो पुराने कपड़े हैं उनके थैले बना करके लोगों को वितरित करेंगे ताकि पॉलीथीन का उपयोग कम किया जा सके। ऐसे आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। सर हाँ सर। बोलो भाई क्या कह रहे हो? सर आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरी आपके पास में? हाँ सर। सभी के पास में नहीं आ रही? आ रही सर। नहीं आ सर आ रही। रही है। हाँ तो आप ऐसा लिख सकते हैं, व्यक्ति वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लिखना है, तो इसमें आपको पॉलीथीन पर जोर देना है। और जैसे आप कह सकते हो कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं उनको नहीं जलाएंगे और इनको कंपोस्ट पिट में डाल करके खाद का निर्माण कर लेंगे। ये बातें आपको इस तरीके से इसमें लिखनी है। आप अपने स्तर पर जो कर सकते हैं वो लिखना है, लोगों को क्या करना चाहिए वो आपको नहीं लिखना है इसमें, ठीक है ना? तीसरा प्रश्न देखो, स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है, टिप्पणी कीजिए। बताइए भी, स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है क्या? नहीं हाँ सर। हाँ भाई, इसने स्वच्छ शब्द जोड़ा है आगे। हाँ सर। तो बताइए मुझे, क्या पारदर्शी जल हमेशा ही पीने योग्य होता है क्या? नहीं सर। नहीं होता। नहीं सर। कई बार उसमें भी ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसका उत्तर आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। ये दोनों उत्तर सर तो आप कर लेंगे। हाँ बोलो भैया। नहीं बोलो सर। बोलो सर। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। हाँ सर बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। सर सर आवाज नहीं आ रही। रोहित।
सर आवाज ही नहीं आ रही। पीयूष। स्क्रीन भी नहीं आ रही। देवेंद्र सर आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन भी नहीं आ रही। रोहित। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। चंद कहाँ से जाता है? रोहित मिला। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्लास खत्म हो गई नीरज? हाँ क्लास खत्म हो गई? किसने बोला? ए तू चुप हो जा मोहित। अरे मांझा। सकरात गई, मांझा नहीं मिलता अब हमारे यहाँ पे। सरी अबे करे तुम क्या? क्या बोल रहे हैं? पीयूष। क्या? क्या हुआ? स्क्रीन नहीं आ रही और क्या हुआ? स्क्रीन आवाज दोनों ही नहीं आ रही। मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। कहाँ जाने, कहाँ चल गए सर? कहीं नहीं गए। कहाँ गए? हैंग हो रहा है, हैंग। मेरा तो नहीं हो रहा। हैंग होता है जब ऐसा नहीं होता। फिर कैसे होता है?